हेलो एवरीवन, आई एम सी राघव गोयल और आप देख रहे हैं सीओसी सीए क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस पार करनी होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको हम आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप कहते हैं वो कितने साल की है, और कौन कौन से एग्जाम्स को पास करके, कौन कौन से लेवल्स को पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बना जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आइए देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो अलग अलग रास्ते हैं। ये एक रास्ता है और ये दूसरा रास्ता है। इन दोनों रास्तों के नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहले रास्ते का नाम है फाउंडेशन। फाउंडेशन एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम आप समझ लीजिए, 4 सब्जेक्ट वाला एक एंट्रेंस एग्जाम आप इस सबको समझ लीजिए। सीए फाउंडेशन कहते हैं इसको। ये सीए फाउंडेशन एग्जाम, फिर उसके बाद सीए इंटर का एग्जाम और उसके बाद सीए फाइनल का एग्जाम, ये कुल मिला के 3 स्टेजेस हैं हमारी। इन 3 स्टेजेस में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी समाई हुई है। तो ये सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने से शुरुआत कर सकते हैं आप, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट और सीए फाउंडेशन ये दोनों ऑप्शनल हैं दोस्तों। या तो ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, दोनों में से जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। तो जरा देखते हैं कि फाउंडेशन एग्जाम में कौन कौन एनरोल कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन एग्जाम में आने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इस क्राइटेरिया को सुनकर जरूर आप हैरान हो जाएंगे। मुझे पता है कुछ लोगों को यह पता नहीं है कि सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी 10th क्लास है। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन में एडमिशन लेने की जो एलिजिबिलिटी है वो 12वीं नहीं है, 10वीं है। आइए देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन में कौन एडमिशन ले सकता है? रजिस्टर विद बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ स्टडीज मतलब सीए इंस्टीट्यूट का एक डिपार्टमेंट है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। देखा आपने, क्लास 10th का एग्जाम पास करते ही आप सीए फाउंडेशन में आ सकते हो। तो देरी करने की जरूरत क्या थी? अगर आप 10th पास कर चुके हैं और अभी 11th 12th आपकी चल रही है तो अभी एडमिशन ले लीजिए। और ये बात सब लोगों को बताइए जिनको नहीं पता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 12th के बाद सीए फाउंडेशन में एडमिशन होता है, 10th के बाद ही हो जाता है। हां, एग्जाम 12th के बाद होगा, परीक्षा आपकी 12वीं के बाद होगी, लेकिन 10th के बाद कम से कम एडमिशन हो जाएगा, किताबें आ जाएंगी, सीए के माहौल में आ जाओगे, थोड़ा सा आपको सीए का एनवायरनमेंट मिलेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ब्लड में आने तो लगेगी। देखो भाई, सारा खेल माहौल का है। तुम्हारा माहौल सीए वाला है ना तो तुम सीए बन जाओगे। तुम्हारा माहौल अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला तुम बना लोगे तो बस तुम सीए बन जाओगे। किताबें तो सबके पास एक जैसी हैं, बात तो खाली माहौल की है। तो 10th पास करके तुम 12th क्लास से पहले ही सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हो। हां, एग्जाम बाद में ही होगा, वो 12th के बाद होगा। तो तुमने 10th क्लास के बाद एडमिशन ले लिया, अब तुम्हारा 1 साल 11th का, 1 साल 12th का। इन 2 साल में अपने स्कूल वाली पढ़ाई भी करो और सीए फाउंडेशन की भी जम के पढ़ाई करो, ठीक है ना। एलिजिबल टू अपीयर इन जून और दिसंबर एग्जामिनेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साल में 2 बार एडमिशन एग्जाम होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। सीए फाउंडेशन का, सीए इंटर का और सीए फाइनल का साल में 2-2 बार एग्जाम होता है। फिलहाल मैं फाउंडेशन बता रहा हूं, जून में होता है और दिसंबर में होता है। तो जून या दिसंबर जो भी आपको अटेम्प्ट ठीक लगे उसमें आप एडमिशन लेकर एग्जाम दे दीजिएगा। एडमिशन तो आपका हो ही चुका है। अब आपको क्या करना है? 12th एग्जामिनेशन अपीयर करने के बाद, 12th एग्जाम में अपीयर करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन के एग्जाम में आप दे दीजिए, एग्जाम दे दीजिए। आपको 12th एग्जाम जो क्लियर करना है और ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक रास्ता तो यह हुआ जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन रूट बोलते हैं इसको। हमने 10वीं में एडमिशन ले लिया, चाहे 11वीं में ले लिया, चाहे 12वीं में ले लिया, हमारी चॉइस है।
एडमिशन लेने के बाद 12th को पास करना है और सीए फाउंडेशन के एग्जाम को पास करना है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं और कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट, कितने नंबर पे पास होते हैं, ये सब कुछ मैंने अलग अलग वीडियो में बनाया हुआ है। हर एस्पेक्ट के ऊपर मेरी अलग वीडियो है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं रास्ता समझाने आया था आपको कि क्या क्या करना है और बस सीए बन जाना है। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक ऑप्शन तो ये है। लेकिन क्या सीए फाउंडेशन हर किसी के लिए मैंडेटरी है? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन हर आदमी को देना है? भाई कोई व्यक्ति बोले मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं भाई, कोई बोले मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, मुझसे भी फाउंडेशन की पेपर दिलवाओगे? हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बुरा ना मानो है, उदास ना हो जाओ। जो लोग कुछ और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ चुके हैं, 11-12 से जो लोग ऊपर उठ चुके हैं, उनसे हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपके लिए सीए फाउंडेशन माफ कर देंगे। कैसी बात कर रहे हो? तो दूसरा जो रूट है दोस्तों, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन एग्जेम्प्ट हो जाता है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाउंडेशन नहीं देना पड़ता। मैं पहले आपको दोबारा फाउंडेशन वाला रूट दिखा देता हूं। फाउंडेशन रूट, आपने 10th क्लास के बाद एडमिशन ले लिया, 12th क्लास के बाद आपने एग्जाम दे दिया और रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, ये दूसरा लेवल होता है, लेवल 2 बोलते हैं इसको। तो यहां तक अभी 1 मिनट रुक जाओ, यहां तक आने का एक रास्ता तो ये था। अब ये इधर वाला रास्ता देखते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट का क्या मतलब है कि सीए फाउंडेशन जो एंट्री लेवल एग्जाम होता है, लेवल 1 जिसे कहना चाहिए, वो नहीं देना होगा आपको, बिल्कुल नहीं देना। अगर आप क्या हैं? अगर आप इनमें से कुछ हैं, इनमें से कुछ हैं आप। पहला क्या लिखा है? कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। 55% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, ध्यान से सुन लो। अरे सर मैं तो ग्रेजुएट तो हूं लेकिन मेरा ना 54 है, कोई बात नहीं, फाउंडेशन एग्जाम दे दो, तुम्हें कोई सीए बनने से नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में नंबर कम भी है भाई, 55 नहीं भी है, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। तुम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं ला पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम सीए फाउंडेशन दे दो ना, क्यों घबरा रहे हो? अरे 6 महीने ज्यादा लग जाएंगे यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनेंगे। इस 55 को देखते ही मुझे पता है कुछ लोगों की आंखें नम हो गई होंगी, मेरे तो 55 नहीं है सर, मैं तो सीए नहीं बन सकता। ऐसा कुछ नहीं है, सीए नहीं बन सकते, ये 4 पेपर माफ नहीं होंगे तुम्हारे लिए। अरे ना हो माफ, हमने ये पास कर लिया तो वो भी कर ही लेंगे, है ना। बस दिल में जज्बा होना चाहिए, ठीक है, जज्बात हो जाने चाहिए, तो बस पूरा जहान आपका है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया आपकी है। ये देखो भाई, 55% ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स वाली में 55 मार्क्स होने चाहिए। और सर हमने कॉमर्स से नहीं करी ग्रेजुएशन, तो हमने तो साइंस या आर्ट से करी है, तो क्या होगा? तो ये देखो, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अदर देन कॉमर्स 60% मार्क्स चाहिए। ओहो, सबके लिए किनारा हमने बनाकर रखा है, सबको तैराकर हम पार ले जाएंगे नदिया के। यहां पर देखो भाई, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 4 सब्जेक्ट में माफी चाहते हैं, अगर आप लेवल 1 एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं अपना, और अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट, कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा किसी और स्ट्रीम से हैं तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर। और दूसरा रास्ता देख लो, दूसरे रास्ते में क्या लिखा है? दूसरे रास्ते में लिखा है पास्ड, बस पास कर लो। कितने परसेंट से कोई नहीं पूछ रहा, क्या है और ये कौन सा एग्जाम है ये दिखाओ तो। इंटर लेवल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। मतलब सीए के साथ साथ 2 और प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं, आपने नाम सुना होगा, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और सीएस कंपनी सेक्रेटरी। इनके अंदर भी 3-3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। इन दोनों में से किसी का भी, ये दोनों भी प्रोफेशनल एग्जाम है, इनका भी उतना ही सम्मान है। तो अगर इन दोनों में से किसी का भी
आपने लेवल 2 क्लियर कर लिया है, इंटरमीडिएट इज लेवल 2, लेवल 1 वाज फाउंडेशन, जो हम एग्जाम्प्ट कराना चाहते हैं इधर। लेवल 1 इज फाउंडेशन इन सीए, सीएमए, सीएस, तीनों में लेवल 1 इज फाउंडेशन, लेवल 2 इंटर। तो इंटर एग्जाम मतलब लेवल 2 एग्जाम सीएमए का या सीएस का अगर आपने पास कर लिया है तो बस, अगर ग्रेजुएशन में आपके 55 नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं भी आए नॉन कॉमर्स में तो कोई बात नहीं। आपने क्या करा ग्रेजुएशन में कोई नहीं देख रहा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करा कोई नहीं देख रहा, करी भी है कि नहीं करी कोई नहीं देख रहा, बस आप इन दोनों में से किसी एक एग्जाम का इंटर लेवल पास कर लो। तो अगर आपने इन दो बड़े प्रोफेशनल एग्जाम में से किसी का इंटर मतलब लेवल 2 पास कर लिया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला इंस्टीट्यूट कहता है लेवल 1 हम अब तो अपना माफ कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। अब तीसरा जो है दोस्तों वो प्रोविजनल है, मैं इसे कुछ मानता नहीं। देखो ये तो पाइपलाइन है, यहां लिखा है कि मान लो तुम्हारी ग्रेजुएशन अभी हुई नहीं, तुम फाइनल ईयर में हो, मान लो तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी हुई नहीं, तुम फाइनल ईयर में हो, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें प्रोविजनल एडमिशन दे देंगे, लेकिन एग्जाम तभी देने देंगे जब पास हो जाओगे। तो बात यही तो रही यार, मान लो तुम फाइनल ईयर में हो, तुमने एडमिशन ले लिया लेवल 2 में, लेवल 1 माफ करा लिया, ये कहकर के बस मैं अभी रिजल्ट आया, अभी पास होने वाला हूं, अरे बस अभी ग्रेजुएशन हो जाएगी मेरी, कोई बात नहीं भाई ले ले एडमिशन, पेपर नहीं देने देंगे, ठीक। तो ये तीसरा तो छोड़ ही दो आप बस ये दोनों देखो। तो अब हमारे पास ध्यान से देखना, लेवल 1 का नाम क्या है फाउंडेशन रूट, लेवल 2 का नाम क्या है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट क्यों बोलते हैं इसको, ये वाला लेवल 1 माफ हो जाता है, लेवल 1 देना ही नहीं पड़ता, लेवल 1 से बच गए हम, लेवल 1 की जगह सीधे लेवल 2 पर आ गए। तो पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता देखो मैं लिखकर दिखाना चाहता हूं आपको, पहला रास्ता है लेवल 1 प्लस लेवल 2 प्लस लेवल 3, तीनों देने पड़ेंगे एग्जाम। और दूसरे रास्ते में क्या होगा लेवल 2 प्लस लेवल 3। कुछ थोड़ा बहुत आपने अचीव कर रखा है भाई, आप स्नातक या परास्नातक हैं, आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर आप सीएमए और सीएस का इंटर एग्जाम पास कर चुके हैं, तो आपको लेवल 1 माफ हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ये वाला रूट हो या ये वाला रूट हो, लेवल 2 तो सबको देना है, लेवल 2 में तो कोई माफी है नहीं, मैं लेवल 2 पर लेकर चलता हूं आपको। देखो इस फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाते हैं, ये आ गए हम रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, आहा यहां पर हम इंटरमीडिएट कोर्स में आ गए, चाहे लेवल 1 के बाद आ गए चाहे लेवल 1 एग्जाम्प्ट कराने के बाद आ गए, डायरेक्ट आ गए, लेकिन यहां पर आ गए। यहां पर आने के बाद हमें 2 अग्नि परीक्षाएं देनी होंगी, ओहो, और यहां पर माफी नहीं है, यहां पर ऑप्शंस नहीं है, यहां पर चॉइस नहीं है दोस्तों। लेवल 2 में 2 अग्नि परीक्षाएं हैं तो सबके लिए 2 ही हैं। हम कह रहे हैं तुम पोस्ट ग्रेजुएट छोड़ो यार, तुम पीएचडी हो, तुम कुछ हो, तुमने संसार की सारी डिग्रियां ले रखी हैं, तब भी लेवल 2 देना ही पड़ेगा, कोई माफी नहीं है इसमें, ठीक है। सुनो लेवल 2 की 2 अग्नि परीक्षाओं के नाम क्या है, पहला अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 months एंड पास बोथ ग्रुप ऑफ इंटर एग्जामिनेशन। मतलब यह है कि एडमिशन के बाद 8 महीने का गैप होता है, ऐसा नहीं है कि आज एडमिशन ले लो और तुमको बोलो मेरे अंदर तो जादुई शक्तियां हैं, बस मैं तो किताबें ऐसे आंखों से घूर के देख लेता हूं तो मुझे सब याद हो जाता है। कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। एडमिशन और एग्जाम के बीच में 8 महीने का गैप होता है और आपको बोथ ग्रुप पास करना है। बोथ ग्रुप मतलब 2 ग्रुप्स होते हैं लेवल 2 में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। दोनों ग्रुप में 3-3 एग्जाम होते हैं, 3-3 एग्जाम। ये आपकी चॉइस है कि तीनों पेपर मतलब 3 + 3 6 के 6 पेपर एक ही साथ दोगे, या
एक बार में 3 पेपर, एक बार में 3, वो तुम्हारी चॉइस है। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। कंप्लीट इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। ओहो, आईटी और सॉफ्ट स्किल भी तो होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट के अंदर। इसको बोलते हैं आईटी ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। ये लेनी होती है सी इंस्टीट्यूट के यहाँ से ही लेनी होती है। कभी तुम बोलो नहीं मेरे को तो कंप्यूटर बहुत आता है, मैंने तो डिप्लोमा ले रखा है। तुम यार, तुमने कुछ ले रखा हो, कोई माफी नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम बोलो मैंने तो फलाने कंप्यूटर सेंटर से सीख लिया था। इनके सीए इंस्टीट्यूट के अपने सेंटर पे जाके ही सीखना होगा, सॉफ्ट स्किल भी और ये आईटी स्किल भी। तुम कितना ही बोलो साहब मेरे अंदर तो सॉफ्ट स्किल बिल्कुल भर भर के ऐसी डूबी पड़ी है, क्या बताओ, बिल्कुल पिंच भो तो खून की जगह सॉफ्ट स्किल निकलती है। कुछ कर लो, ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो 2 अग्नि परीक्षाएं हो गई। जब ये दोनों हो जाएंगी, मतलब सीए इंटर के दोनों ग्रुप के एग्जाम पास हो जाएंगे, प्लस ये वाली आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो देखो फिर क्या होगा। फिर हम ये वाला जो पीला पट्टी दिख रहा है, ये वाला दोनों एग्जाम पास कर लिया, तो कहां पर आए हम? अब हम आ गए लेवल 3 पर। लेवल 3 का नाम क्या है? सीए फाइनल। लेवल 3 का नाम है सीए फाइनल। लोगों को सीए फाइनल नाम से ही डर लगता है, लोगों को, आपको नहीं। आप मेरे कमरे में बैठे हैं, आप विशेष लोग हैं। लोगों को सीए फाइनल नाम से डर लगता है। कौन से डरने की बात है? पेपर किताबों से ही तो आता है। जैसे आपने सीए इंटर में 6 सब्जेक्ट पढ़े, सीए फाइनल में भी 6 सब्जेक्ट पढ़ने आपको। यहां पर जो अग्नि परीक्षाएं हैं वो मैं आपको बता दूं कितनी है। जैसे आपने देखा कि लेवल 2 पे सिर्फ 2 अग्नि परीक्षाएं थी, यहां पर 4 अग्नि परीक्षाएं हैं। पहला सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल होता है। 2 सब्जेक्ट हैं, कॉस्ट और लॉ। उनको ऑनलाइन पढ़ना है और उनको ऑनलाइन एग्जाम देके पास होना है। सेल्फ पेस्ड मतलब अपने हिसाब से। 2 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये किसी जमाने में 3 साल और 3.5 साल होती थी। आप सौभाग्यशाली हैं कि सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग रह गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी जमाने में 3 साल और 3.5 साल हुआ करती थी। जो बच्चे अब एडमिशन लेंगे फाइनल में, उनके लिए सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग है। यह सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। उसके बाद तीसरा देखो, पहली अग्नि परीक्षा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, 2 सब्जेक्ट हैं, उनको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पास करना है। दूसरी अग्नि परीक्षा क्या है कि आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में काम सीखना है आपको। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है कि आपको एडवांस्ड आईटी ट्रेनिंग, एडवांस्ड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लेनी है। सर अभी तो ली थी लेवल 2 पे, कोई बात नहीं, वो हल्की थी ये भारी है, वो थोड़ी थी ये पूरी है, वो कम थी ये ज्यादा है। सीए इंटर में भी सॉफ्ट स्किल सिखाएंगे, सीए फाइनल में भी सिखाएंगे आपको। सीए इंटर में भी आईटी थी और सीए फाइनल में भी आईटी है। यहां पर यहां के लेवल से एडवांस्ड, ठीक है। और अग्नि परीक्षा नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण मुख्य एग्जाम। मैं दोबारा बता रहा हूं, हम लेवल 3 की बात कर रहे हैं। लेवल 3 में सीए फाइनल लेवल जिसको बोलते हैं, उसमें 4 अग्नि परीक्षाएं हैं जो हर बच्चे को देनी होंगी। तुम कितने ही बड़े पीएचडी हो, 4 ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको। पहली अग्नि परीक्षा ऑनलाइन, 2 सब्जेक्ट हैं, लॉ और कॉस्ट। इसको ऑनलाइन पढ़ना है अपनी स्पीड पे और इसके ऑनलाइन ही टेस्ट क्लियर करने हैं। दूसरा, 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करनी है। तीसरा, एडवांस्ड आईटी ट्रेनिंग और एडवांस्ड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपको करनी है। उसके बाद चौथी अग्नि परीक्षा क्या है? फाइनल एग्जाम में अपीयर होना है 6 मंथ्स आफ्टर पीटी इज कंप्लीटेड, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी हुए बिना फाइनल में नहीं बैठ सकते। पहले पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, पहले रियल लाइफ काम सीखना है, ताकि एक्सपर्ट नॉलेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको तुम अपने मेन एग्जाम में। यहां पर भी याद रखिएगा,
दोनों ग्रुप होते हैं, बोथ ग्रुप्स होते हैं, बोथ ग्रुप। ग्रुप 1 में भी 3 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 में भी 3 होते हैं। किसी जमाने में ये 4-4 हुआ करते थे। 8 सब्जेक्ट से आपके 6 रह गए। सौभाग्यशाली हैं आप, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, तेरी लख लख क्या कहते हैं शुक्राना। 8 की जगह 6 ही पेपर रह गए। तो आप देखिए सीए इंटर लेवल पर मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, 2 अग्नि परीक्षाएं थी केवल। ये देखिए, पहला हमारे 6 एग्जाम और दूसरा हमारी आईटी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग। हमने पास कर लिया तो हम फाइनल में आ गए, लेवल 3 में आ गए। लेवल 3 में 4 कड़ी अग्नि परीक्षाएं हमें देनी होंगी सीए बनने के लिए। तो वो क्या है? पहला सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, दूसरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की, तीसरा एडवांस्ड लेवल की आईटी ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, और चौथा फाइनल एग्जामिनेशन के वो 6 सब्जेक्ट जिनको आप एक साथ भी दे सकते हैं और अलग अलग करके भी दे सकते हैं। याद रखना है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। इट्स योर कॉल कि 6 के 6 पेपर आप एक साथ देना चाहते हो या अलग अलग। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर इन 4 में से चारों अग्नि परीक्षाएं आपने पूरी कर ली तो फिर आप बन जाएंगे वन एंड ओनली द ग्रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ आईसीएआई, क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बन गए आप सीए। मंजिल वो मिल गई आपको जिसके लिए आपने ये अग्नि परीक्षाएं दी थी। याद करिए, सीए फाउंडेशन लेवल 1, लेवल 2 सीए इंटर, लेवल 3 सीए फाइनल, ये सारे इम्तिहान, ये सारी ट्रेनिंग, ये सारे कोर्स, ये सब कुछ आपने इसी पल के लिए करा था। लेकिन यदि किसी वजह से सीए फाइनल के ये एग्जाम पास ना हो पाए तो देखो, यहां पर एक और सर्टिफिकेट कोर्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। मतलब कहने का है कि अगर कोई स्टूडेंट सीए फाइनल कंप्लीट नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता या वो किसी और वजह से ड्रॉप करना चाहता है तो कम से कम ये सर्टिफिकेट उसको प्राप्त हो जाएगा इंटर पास करने के बाद। ये देखो आप समझे सर आप, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी मेहनत खराब नहीं हुई, उसको कुछ अचीव हुआ, वो अपनी क्वालिफिकेशन में लिख पाएगा दैट आई एम अ बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। कई प्रकार के दोस्तों ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जहां पर अगर किसी व्यक्ति ने सीए फाइनल नहीं भी क्लियर करा तब भी उसको मान्यता प्राप्त होती है कि भाई उसने सीए इंटर पास किया हुआ है, उसको बहुत ज्ञान है, तो सीए इंटर को भी अच्छा पैकेज प्राप्त हो जाता है। सीए फाइनल होने के बाद जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपकी दुनिया अलग है, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन कम से कम आप इस नाम का सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। यदि ये क्लियर नहीं हो पाता, यदि किसी वजह से किसी व्यक्ति का क्लियर नहीं होता, तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, सीए बनने के लिए ऑप्शन 1 क्या है कि हम तीनों लेवल्स पास करें, और ऑप्शन 2 क्या है कि हम लेवल 2 एंड लेवल 3 पास करें। लेवल 1 एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो 55% मार्क्स पर, या फिर नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट या नॉन कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हो 60% मार्क्स पर, या फिर आपने सीएमए या सीएस का इंटरमीडिएट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है लेवल 2 जिसे कहते हैं, तो आप सीधे लेवल 2 में आ सकते हैं, वरना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि लेवल 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, लेवल 2 में 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेवल 3 में 6 सब्जेक्ट्स हैं। बस फर्क यह है कि जो लेवल 2 है उसमें 6 सब्जेक्ट के साथ साथ आपको आईटी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और जो फाइनल है लेवल 3 उसके साथ 3 और काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 2 साल की, और एक एडवांस्ड लेवल की आईटी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग है। तो समझ आया कुछ आपको? दोस्तों ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है
इसका एक एक कदम, एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया। कोई भी चीज समझने या जानने में आपको तकलीफ हो तो आप मुझ तक पहुंचे, संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। मुझे या मेरी टीम तक पहुंचने में कोई झिझक ना करें। कुछ भी जानना हो आपको, कुछ भी समझना हो आपको, कृपया हमसे बात करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था समझ आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल की वो जो घंटी है उसे जरूर दबाइएगा, बजाइएगा। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी।